पिठानी गया जेल, पिठानी गया जेल, एनसीबी शुरू करेगी नया खेल। पिठानी गया जेल और एनसीबी शुरू करेगी नया खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। सिद्धार्थ पिठानी उर्फ बुद्धा पिठानी 14 दिन के न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। जाहिर सी बात है कि एनसीबी ने कड़ी मेहनत किया और 26 मई से जो पूछताछ स्टार्ट किया, उसके बाद 4 जून तक जितने सारे इन्फॉर्मेशन निकालने थे पूरे इन्फॉर्मेशन निकाल लिया और लास्ट में कहा कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं। और जाहिर सी बात है इसीलिए 14 दिन की इनको अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन जाते जाते इन्होंने बहुत सारे राज उगल के रख दिए हैं, अब बहुत सारे राज दे के चले गए हैं। अब किसी को पता नहीं है कि अब अगला नंबर किसका होगा। लेकिन अगला नंबर ये ज़रूर है कि सैमुअल मिरांडा, जो पूर्व मैनेजर हैं सुशांत भाई के, जो लगातार सुशांत भाई के पैसों पे अय्याशी ये लोग करते थे, बाकायदा पार्टी मस्ती, सुशांत भाई इनके लिए बैंक थे, तो कहीं ना कहीं अब अगला नंबर उनका होगा, क्योंकि नाम दे दिया है जाते जाते कि मैं तो शामिल था ही, लेकिन ये भी लोग शामिल थे और लगातार ये लोग अय्याशी करते थे। सुशांत भाई हम लोग के लिए बैंक थे, ये तमाम चीज़ें उन लोगों ने उगल के चला गया है। लेकिन साथ साथ ये भी हुआ कि ऑलरेडी सुशांत भाई के केस में 2 गवाह दम तैयार हैं कि हाँ, हम सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं, जो भी सवाल पूछने हैं आप पूछिए, हम जवाब देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे 2 गवाह को देखा, सुशांत भाई के इर्द गिर्द घूमने वाले जो कर्मचारी हैं, कि मुझे भी क्यों नहीं अपनी अंतरात्मा को जगाना चाहिए, और अंतरात्मा जगा और साहिल सागर जो कि उनके पूर्व बॉडीगार्ड हैं, उन्होंने कहा कि हम भी देंगे सर, हम भी अब सरकारी गवाह बनेंगे। और जैसे इन्होंने कहा कि सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दो दिन से एनसीबी पूछताछ कर रही है, और जैसे इन्होंने बोला कि हम भी तैयार हैं, जब 2 लोग तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं, और जैसे इन्होंने कहा कि हम तैयार हैं तो सीधा एनसीबी ने किला कोर्ट में इनका बयान दर्ज कराया कि सर, जज साहब, सरकारी गवाह तीसरा बनने के लिए तैयार हो चुका है। और जाहिर सी बात है जब गवाह बना है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा, और उनको पता होगा साहिल सागर को कि आखिर क्या क्या होता था, कौन उनको रोटेट करता था, उनके साथ ऐसा क्या क्या होता था, कौन उनको हाईजेक कर रखा था, कौन क्या इंस्ट्रक्शन देता था। ये बहुत सारी तमाम चीज़ें निकलेगी, क्योंकि बॉडीगार्ड भी किसी व्यक्ति का एक साया की तरह होता है, उसको बहुत सारी जानकारियाँ होती है कि साहब क्या कर रहे हैं, साहब क्या खा रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, क्योंकि साये की तरह घूमता है, तो उस बॉडीगार्ड को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तभी तो लगातार 2 दिन से एनसीबी उनसे इन्फॉर्मेशन निकाली कि साहब जब सुबह उठते होंगे तो कैसे लगते होंगे, ये कैसे करते होंगे, तमाम चीज़ें। तो कहीं ना कहीं अब उन लोगों के लिए चिंता बढ़ गई है। अब बढ़नी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने काम ही ऐसा किया है, आपको सज़ा मिलनी चाहिए। और इसीलिए ये 3 गवाह, नीरज, केशव और साहिल सागर, ये 3 गवाह अब मुंह जब खोलेंगे तो बहुत बड़ी मछलियां अब पिंजरे में जाएंगी, जेल में जाएंगी, क्योंकि काम ही ऐसा किया है। तो फिलहाल देखते हैं कि एनसीबी जल्द से जल्द एक सातिर अपराधी को, सातिर अपराधी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं वकील साहब जो विकास सिंह जी हैं, उन्होंने कहा था कि सातिर अपराधी है, तो मैंने बोल दिया। तो सातिर अपराधी को पहले अभी जेल दिया है, बेल की सोच पे आए थे, लेकिन मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में कह दिया था कि उनको बेल मिलना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने लगातार एनसीबी को धोखा दिया है। और जब एनसीबी को धोखा देंगे तो जाहिर सी बात है एनसीबी तो आपको ट्रीटमेंट देगी ही, और दे दी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गए हैं सिद्धार्थ पिठानी। सो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।